राजधानी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया हमारे साथ हैं। लखनऊ में बेहद ही लोकप्रिय हैं और लगातार लोगों के बीच पहुंचती रहती है। जनसेवा से लेकर तमाम वो सारे कार्य करती रहती हैं जिसकी ज़रूरत होती है, चाहे समाज को चाहे प्रगति को। तो आज डेली इनसाइडर के अभियान के तहत एक व्यक्ति एक पेड़ के तहत आज संयुक्ता भाटिया यहाँ पर हैं, कार्यक्रम में आई हैं। खुद उन्होंने पौधारोपण किया और बच्चों को शपथ भी दिलाई है। क्या कुछ किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है उनसे बात करते हुए जानते हैं। महापौर जी, लगातार आप लोगों को जागरूक करने का काम करती रहते हैं। आज आपने एक पौधारोपण के किस तरीके से इस अभियान को आप जारी रखें? पौधारोपण हमारे लिए विशेष रूप से अति आवश्यक है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण के सुधार का काम हम सबका काम है, जिसको हमने प्रकृति का दोहन भी हम ही ने किया है और उसको सुधारने का काम भी हमें ही करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है कि पर्यावरण में सुधार हो और उन्होंने हमें गाइडलाइन भी दी है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर पौधारोपण के लिए इनसाइडर की तरफ से, चैनल की तरफ से हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया, उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। मैं इनसाइडर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पर्यावरण को सुधारने के लिए पौधारोपण का जो एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान में मुझे मेरी जहाँ भी आवश्यकता होगी मैं उनके साथ मिलकर इस अभियान को पूरा कराऊँगी। और आपका ये सुंदर अभियान जो विद्यालयों से शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे विद्यालय जो है ऐसी स्थान है जहाँ से हम अपने पूरे शहर तक पहुँच सकते हैं। मुझे जब स्वच्छता की बात शुरू में हुई थी, जागरूक करने का काम मिला था, उस समय मुझे करने की आवश्यकता थी। जब हमारा शहर 269 नंबर पर था तो हमें उस आवश्यकता थी कि हम उसको नंबर 1 पर लाने के लिए प्रयास मैं कर रही थी। तो मुझे उस समय भी विद्यालयों से बहुत सहयोग मिला था। विद्यालय के बच्चे जहाँ पर जुड़ जाते हैं वहाँ कार्य पूरी तरह से प्रभावी होता है। और इनसाइडर ने बच्चों को साथ में लिया है, विद्यालयों को साथ में लिया है। इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार और धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो उन्होंने शुरुआत की है उसमें नगर निगम पूरी तरह से उनका सहयोग करेगा। हम सब मिलकर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के व्यक्ति सब मिलकर आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात करें, पौधे लग गए, पौधों को संरक्षण के लिए बात होती है। पौधे लगाने लग तो जाते हैं, हर बार रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में लगते हैं। उनके संरक्षण की बात आती है तो उनको संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों को जो शपथ दिलाई गई है वो किस आधार पर और किस तरीके से बच्चे उस पौधे के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे? वैसे तो नगर निगम जहाँ पौधे लगाए जाते हैं, नगर निगम की गाड़ी वहाँ पानी डालने के लिए जाती है, बचाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर जो पौधा लगा रहा है, अगर वो व्यक्ति उसकी देखभाल करता है तो उसको एक ही पौधे की देखभाल करनी है, क्योंकि हज़ारों वृक्ष अगर लगाए जाएंगे और नगर निगम उसकी देखभाल करेगा तो कुछ प्रयास तो पूरा करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो छूट भी जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर एक पौधा, जो आपने शुरुआत की है, इनसाइडर द्वारा शुरुआत की गई है, एक व्यक्ति एक पेड़, तो एक व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाएगा तो हमारी जितनी जनसंख्या यहाँ की है उतने पेड़ हमारे यहाँ लग जाएंगे। और लाखों पेड़ जब लग जाएंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को एक ही पेड़ की देखभाल करनी होगी जो पौधा उसने लगाया है। तो विद्यालयों में बच्चे ये रहेंगे और ये इसकी देखभाल भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में उनका सहयोग करेगा। नगर निगम ने आपने बहुत अच्छा कार्यकाल किया लगातार। अगर बात की जब महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा को लेकर के आपने जब कार्यभार संभाला था उस समय पिंक टॉयलेट की बात हुई थी और आपने पूरी राजधानी में उसको हर जगह पर स्थापित भी करवाए। और जहां पर महिलाएं ज़्यादा निकलती थी वहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था करवाई थी। ये दो काम आपके बेहद ही अभूतपूर्व रहे। अब चुनाव भी आ गया है तो क्या कुछ ऐसे फोकस्ड मुद्दे हैं आपके पास जिनको लेकर आप महिलाओं के बीच जाएंगे? क्योंकि महिलाओं से तो हमें लग रहा है कि ज़्यादातर वोट आप ही को जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि और किस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है नगर निगम के द्वारा? मुख्यमंत्री जी का इस समय हम मुझे लगता है कि जब से योगी सरकार बनी है महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हुई हैं। और आज महिला बाहर निकलती है तो उसके मन में एक भावना है कि वो निशंक होकर बाहर निकल जाती है। उसके मन में दिमाग में एक भावना है, उसके मन में ये भावना है कि योगी जी का डंडा है या उनका बुलडोज़र है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये भावना पैदा करना बहुत बड़ी बात थी। जब तक हमारे मन के अंदर, हम कितना भी सशक्तिकरण करें, जब तक हमारे मन के अंदर वो भावना नहीं आती है तब तक हम अपने आप को सशक्त नहीं मानते हैं। आज बहु बेटियों के मन में वो भावना आई है और नगर निगम इसमें पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। हमारे नगर निगम में आपको ये जानकर अभी खुशी होगी कि अभी जितने भी अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी हमारे महिला हैं। हमारे जितने जोन हैं उसमें आधे जोन की अधिकारी हमारी महिला हैं। और महिलाओं के लिए हमने महिला ड्राइवर्स रखे। जब पिंक गाड़ियों की बात योगी जी ने की थी उसी समय नगर निगम के द्वारा पिंक टॉयलेट तो बनवाए ही जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा अनेकों ऐसे स्थान पर पिंक टॉयलेट बने हैं
और पिंक गाड़ियाँ हमने दी थी महिलाओं को, और पिंक सूट उनको दिया था कि वो इस पहनकर पिंक बसेस भी चल रही हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं उस पर महिलाओं को हमने ड्यूटी दी थी। महिला ड्राइवर बहुत कम होती थी, आज वो महिला ड्राइवर हमारे ड्राइवर के रूप में हमारे यहाँ काम कर रही हैं। उनको एक अपने पैरों पर खड़े होने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और जहाँ तक नगर निगम के अलावा मैं स्वयं एक महिला हूँ, इस नाते से जहाँ भी महिलाओं को आवश्यकता होती है उसके लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी मिलती हूँ। चलते चलते एक अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि ज़्यादातर लोग जुड़े, और एक चीज़ और भी होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? ये प्रतिबंध सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है और ये पूरी तरह से प्रभावी हो इसके लिए नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है। नगर निगम जगह जगह छापा डालकर वहाँ से लोगों के यहाँ से दुकानों से और उन स्थानों से जहाँ पर प्लास्टिक मिलता है सिंगल यूज़ वाला, उसको उठाकर उसको जब्त करने का काम कर रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाने का भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और जागरूकता भी प्रयास किया जा रहा है। आज भी जो शपथ दिलाई गई है इंसाइडर के द्वारा, उसमें भी इसको भी साथ में लिया गया है कि पौधारोपण के साथ साथ हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी हमने इसमें शपथ दिलाई है। और जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक को ना यूज़ कर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की एक अपील है कि जहाँ पर ये अभी प्रयास भी किया जा रहा है कि जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको रोकने का काम करेंगे। तो ये बेहद ही एक बहुत बड़ी बात बताई महापौर ने कि हम लोग जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहीं पर प्लास्टिक को बैन कर देंगे, वहीं पर मौके के कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक से लेकर पौधारोपण जागरूकता की बात कही जा रही है, तो वह नगर निगम बेहद ही सक्रियता के साथ कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो पर्यावरण को जागरूकता की बात कही जा रही है, उसमें महापौर ने कही कि हम हर जगह हर स्थान पर जहाँ पर बीमारी की आवश्यकता होगी हम वहाँ पर मौजूद होंगे। हम डेली इंसाइडर के साथ पूरा सहयोग करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा लोगों को पौधों लगाने के प्रति जागरूक करेंगे, पर्यावरण को संरक्षण करने की जरूरत है। तो निस्संदेह एक बेहद अच्छा प्रयास है नगर निगम महापौर का और डेली इंसाइडर का। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में आने वाले दिनों में और भी बृहद स्तर पर पौधारोपण देखने को मिलेगा। डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।